सुलझी ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ सरस्वती को क्या-क्या चीज़ें अर्पित की जाती हैं। बसंत पंचमी का दिन माता जो शारदा होती हैं, सरस्वती माता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन यदि आप विद्या का पौधा घर में लाते हैं, लगाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ होता है। साथ में माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, भक्तों को विद्या दान का वरदान भी देती हैं। तो यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है, देखने में सुंदर भी लगता है और काफ़ी दिनों तक ये टिका रहता है। यह खूबसूरत पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आप लगाना सोच रहे हैं तो बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी यह विद्या का पौधा, जैसे कि मोरपंखी का पौधा कहा जाता है, तो यह पौधा जब भी आप लगा रहे हैं तो इसे पेड़ के रूप में लगाना चाहिए। पेड़ के रूप में लगाने से आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको जल्द से जल्द दिखने मिलेगा। आज के दिन जो मोरपंखी होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मोरपंखी को घर में रखना भी शुभ माना जाता है। जो लोग विद्यार्थी होते हैं, विद्या अध्ययन करते रहते हैं, उन्हें अपनी पुस्तकों में इस तरीके का मोरपंख ज़रूर रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन कोई भी लिखाई पढ़ाई वाला सामान है, यानी कि जो भी स्टेशनरी का सामान है, तो वह खरीदना भी अच्छा माना जाता है और दान करना भी शुभ माना जाता है। तो यह छोटा-सा काम आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। माँ सरस्वती के लिए जो मिठाई पसंद होती है, वैसे तो बाज़ार में मिठाई बहुत सारी प्रकार की रहती है, लेकिन माँ सरस्वती के लिए विशेष प्रकार की मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन आप यदि माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, भले ही आप व्रत नहीं हैं, पूजा पूजा आराधना में आपके लिए सफ़ेद रंग की मिठाई पूजा में ज़रूर रखना चाहिए और इसी का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद सभी लोगों को साथ में मिलकर खाना चाहिए। आप चाहें तो बतासे या फिर पेठा भी मिठाई में रख सकती हैं। बात करें माँ के लिए कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए, तो कनेर का पुष्प सफ़ेद रंग का, वैसे तो कनेर कई रंगों में आता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है और इसके अलावा गुलाबी भी होता है, नारंगी होता है। तो आपके लिए जो सफ़ेद रंग की कनेर होती है वह ज़रूर पूजा में माँ के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके साथ-साथ चंपा का फूल है, तो चंपा का फूल भी माँ के लिए बहुत प्रिय होता है, बहुत पसंद होता है। तो चंपा का फूल माँ के लिए ज़रूर उनकी चरणों में रखना चाहिए। बात करें हम गुड़हल की, गुड़हल का जो पौधा होता है वह ऐसा एक सरल पौधा होता है कि सभी लोग घर में इसको लगाते हैं। इसके बहुत सारे वास्तु लाभ तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी देवी देवताओं को प्रसन्न करने में, उनकी कृपा पाने में गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें माँ भगवती की, माँ सरस्वती की, तो विद्यादायिनी माँ सरस्वती के लिए सफ़ेद रंग का गुड़हल का फूल ज़रूर पूजा में रखना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ-साथ बात करें हम अपराजिता की, तो अपराजिता का नीला फूल बहुत सारे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, लेकिन माँ सरस्वती के लिए सफ़ेद अपराजिता का फूल अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद अपराजिता से माँ जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और जो उनके भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। सफ़ेद अपराजिता भगवान विष्णु के लिए भी अर्पित किया जाता है, लेकिन आज के दिन सरस्वती माँ पर आप ज़रूरी अर्पित करें। और इसके साथ-साथ माँ के लिए पीले पुष्प भी बहुत प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर होते हैं। तो बसंत पंचमी के समय पर, बसंत उत्सव पर हम देखते हैं कि ये पौधों की बहुत ही भरमार होती है, फूलों की, तो गेंदा का फूल भी आप माँ की सेवा में ज़रूर रखें। इसी के साथ-साथ हम बात करें सरसों के फूल की, सरसों का फूल भी पीला होता है, सुलभता से मिल जाता है और बसंत ऋतु में इसकी चारों तरफ बहार होती है। तो आपको ये बहुत ही सरलता से मिलने वाला माँ का प्रिय जो फूल है, सरसों का फूल, तो यह भी पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। और पीले रंग की हम बात करें तो पीले रंग का जो गुलाब होता है, तो वह भी माँ के लिए, यानी आज के दिन माँ सरस्वती के लिए आप पीले रंग का गुलाब भी रख सकते हैं और सफ़ेद रंग का गुलाब भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए सफ़ेद और पीले रंग के जो पुष्प होते हैं तो वह अर्पित ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर बात करें हम मौसमी फल की, तो मौसमी फल तो मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएँगे, लेकिन बसंत पंचमी के दिन जो विशेष प्रकार का फल होता है वह होता है बेर। तो बेर के फलों की बहार होती है बसंत के समय का, ये बहुत ही सुलभ फल होता है, मीठा होता है, मधुर होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। आज के दिन इस फल का सेवन भी करना चाहिए, भोले बाबा पर और माँ सरस्वती को यह प्रसाद स्वरूप ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये सस्ता सा फल है, लेकिन माँ का प्रिय फल है, तो यह फल माँ की सेवा में, प्रसाद में ज़रूरी रखना चाहिए। आज का दिन, यानी कि जो बसंत पंचमी का दिन होता है, वह भोलेनाथ और माँ पार्वती से भी संबंधित होता है। इसीलिए आज के दिन सुहाग की कोई भी चीज़ें हैं तो महिलाओं को
को चाहिए कि सुहाग की चीज़ें आज के दिन वो खरीदें। आज के दिन सुहाग की चीज़ों को ग्रहण भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और खरीदना भी चाहिए। भले ही आप थोड़ा-सा खरीदें लेकिन ज़रूर खरीदें। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सुलझी ज़िंदगी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।